हेलो। यहाँ मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। फिजिक्स बीएससी सेकेंड ईयर। हमारी कॉलेज जो है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से संबद्ध है और उसके अनुसार हमारा जो सेकेंड ईयर है बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स, इसके 3 पेपर होते हैं। इसके 3 थ्योरी के पेपर होते हैं। और एक हमारा होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। तो सबसे पहले हम लोग इनके बारे में जानते हैं कि जो थ्योरी और प्रैक्टिकल है, थ्योरी और प्रैक्टिकल के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है क्या नहीं है। जो थ्योरी के पेपर है उसमें से प्रत्येक पेपर प्रत्येक पेपर प्रत्येक पेपर 50 नंबर का होगा। 50 नंबर 50 मार्क्स का एक पेपर होगा। और प्रत्येक पेपर को हमें 2 घंटे प्रति सप्ताह उसको पढ़ाना है, क्लास लेनी है। और जो हमारा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल का जो मार्क्स होते हैं, यूनिवर्सिटी की वार्षिक परीक्षा लगती है, उसमें जो मार्क्स होते हैं उसके हमारे 75 मार्क्स होते हैं। और इसका जो प्रैक्टिकल है हमारा, उसको प्रत्येक सप्ताह में उसकी 4 आवर पर वीक उसकी क्लास लेनी है। तो ये तो हमारा हुआ कि हमें कितनी क्लास लेनी है। 3 पेपर है थ्योरी के बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स में। प्रत्येक पेपर की 2 घंटे प्रति सप्ताह क्लास लेनी है और प्रत्येक पेपर 50 नंबर का होता है। और जो हमारा इसके साथ प्रैक्टिकल है, उसमें प्रैक्टिकल 75 मार्क्स का होता है और इसकी हमें क्लासें लेनी पड़ती है 4 आवर पर वीक। देखते हैं कि 3 पेपर 50 नंबर के हिसाब से 50 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 150 नंबर हो गया। और ये हमारा 75 है। इनको अगर हम जोड़ दें, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हमारे पास आता है 225 नंबर आता है। ठीक है। इस तरह से हमारे पास में जो पेपर होगा वो 225 नंबर का पेपर है। प्रत्येक पेपर ओवरऑल हमारा जो मार्क्स होता है फिजिक्स में 225 मार्क्स होते हैं। 3 थ्योरी के पेपर, प्रत्येक पेपर 50 नंबर का होता है और प्रैक्टिकल का पेपर हमारा 75 मार्क्स का होता है। और जो थ्योरी का पेपर है उसके हमें प्रत्येक पेपर की एक सप्ताह में हम लोग 2 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल। एटलीस्ट ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा हम लोग अरेंज कर सकते हैं, या फिर कोर्स अगर कंप्लीट नहीं हो रहा तो हम इससे ज़्यादा तो ले सकते हैं, इससे कम नहीं ली जा सकती किसी भी कंडीशन में। और इसके हमें 4 घंटे पर वीक के हिसाब से क्लास लेनी होती है। अब ये जो हमारे जो 3 पेपर है, उन 3 पेपरों में हमारे कौन कौन से पेपर है। जो पहला पेपर है हमारा, जो पहला पेपर है थ्योरी का, उस पेपर का नाम है काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक काइनेटिक थ्योरी थर्मो थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स।
तो पहला पेपर है काइनेटिक थ्योरी थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इसका हिंदी अनुवाद होगा गतिज गतिज सिद्धांत गतिज सिद्धांत ऊष्मागतिकी गतिज सिद्धांत थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी सांख्यिकी भौतिकी ये हमारा पहला पेपर है। तो दूसरा पेपर है थ्योरी का थ्योरी पेपर्स। दूसरा पेपर है हमारा, उसका नाम है ऑप्टिक्स। इसका हिंदी में हम प्रकाशिकी बोलते हैं। और जो थर्ड पेपर है हिंदी में प्रकाशिकी बोलते हैं इसको। और जो थर्ड पेपर है हमारा, उस थर्ड पेपर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। उस थर्ड पेपर का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तो हमारे 3 पेपर हो गया और थ्योरी के हो गए। और जो चौथा है हमारे पास में जो प्रैक्टिकल है, जो चौथा पेपर है हमारे पास, वो प्रैक्टिकल का है। प्रैक्टिकल है या प्रायोगिक कोर्स की क्या ठीक। ये तो हमारे पास थ्योरी के पेपर थे, ये हमारे पास में प्रैक्टिकल पेपर है। तो जो पहला पेपर है गति सिद्धांत ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी, दूसरा प्रकाश की, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें से हम लोग सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश की। हम पढ़ेंगे अभी जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं हाल फिलहाल, वो हमारा पेपर है ऑप्टिक्स प्रकाश की। लेकिन हमको इसका अध्ययन करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से नहीं होता है। स्टूडेंट ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हमारा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि आयुक्तालय की तरफ से पर मंथ यूनिट वाइज अध्ययन कराने का आदेश है, लेकिन फिर भी हम ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि स्टूडेंटों को कौन सी चीज़ें पहले समझाई जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए और कौन सी बाद में पढ़ाई जानी चाहिए। इसके आधार पे ही डिपेंड करता है कि स्टूडेंट चीज़ों को ठीक से समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे उसमें ये बताया जाएगा अभी आपको कि जो पेपर है हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर, उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो हमारा जो मार्क्स आता है वो इस तरह से आता है। तो पेपर आएगा हमारे पास, पेपर में जो यूनिवर्सिटी MLS जो है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उसके अंदर जो ईयरली एग्ज़ाम होती है हमारे यहाँ पे, ईयरली एग्ज़ाम होती है, उस एग्ज़ाम में प्रत्येक पेपर है थ्योरी के पेपर, उसका एक पेपर आता है। इस तरह से 3 पेपर हमारे पास आएंगे और प्रत्येक पेपर में हमारे पास में सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन है हमारे पास में सेक्शन ए,
दूसरा सेक्शन हमारे पास में होता है सेक्शन बी, और फिर हमारे पास में एक और होता है सेक्शन सी। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इस सेक्शन ए के अंदर हमारे पास 10 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं, हमें 10 के 10 करने होते हैं, और इन 10 के जो मार्क्स होते हैं हमारे 5 मार्क्स होते हैं, और ये 10 क्वेश्चन प्रत्येक इक्वल मार्क्स के होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास में जो भी क्वेश्चन आएगा वो लगभग आधा नंबर का होगा। इस तरह से ये 10 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो सेक्शन बी है उसमें जो हमें करने होंगे 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और 5 क्वेश्चन टोटल 25 नंबर के होते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन 25 नंबर के। इसके अंदर हमको 5 इंटरनल चॉइस भी होते हैं, इसके अंदर हमको 5 इंटरनल चॉइस होती है। मतलब हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में एक चॉइस और होती है, उसमें से हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह से प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, 25 नंबर होगी। उसी प्रकार सेक्शन सी में हमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं, और हमारी जो चॉइस होती है 2 और होती है। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में 2 चॉइस होती है। इस तरह से सेक्शन सी के अंदर जो पेपर होगा उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से हमें 2 ही करना है, और जो क्वेश्चन है ये टोटल 20 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का होता है? 20 मार्क्स का होता है। 10-10 नंबर के या इसके हिसाब से एडजस्टेड होते हैं। और जो अधिकतम शब्द होते हैं, अधिकतम शब्द होते हैं, ये कुछ शब्दों में इसका आंसर देना होता है। इसका हमको कुछ शब्दों में इसका आंसर देना होता है। इसका हमको जो आंसर देना होता है मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली 250 शब्द होते हैं। और जो ये सेक्शन सी होता है, सेक्शन सी के अंदर जो हमारा क्वेश्चन होता है उसका हम लोगों को 500 शब्दों में उत्तर देना होता है अप्रोक्सीमेटली। इतना हो जाता है, क्योंकि साइंस के अंदर तो फिजिक्स के अंदर डेरिवेशन वगैरह होते हैं, तो ये कुछ ज़रूर नहीं है कि हम लोग 500 शब्द लिखें, लेकिन उसको ऐसे काउंट किया जाता है कि अप्रोक्सीमेटली इसमें इतने में आंसर आ जाएगा हमारा। और उसके अलावा इस सेक्शन सी के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 क्वेश्चन हमें करने हैं, जैसे हमने कोई भी क्वेश्चन चॉइस किया तो हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स हो। इस तरह से ये हमारा पेपर आता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो ये 5 क्वेश्चन होते हैं ये प्रत्येक यूनिट से आते हैं। एक क्वेश्चन हम इस तरह से होता है कि प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं, या कहो कि हमारी जो 5 यूनिट होती है एक थ्योरी के पेपर में, उसमें से प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन होते हैं, और उनमें से कोई एक हमें करना होता है, ठीक है। उसके अलावा जो सेक्शन सी होता है वो प्रत्येक 5 यूनिटों को कंपल्सरली ही कवर करता है। यूनिट्स क्या होती है, जैसे हमारे जो थ्योरी के पेपर होते हैं, इस पेपर के तहत थ्योरी का जो पेपर होता है, इस पेपर के अंदर यूनिट्स में सिलेबस डिवाइडेड होता है। यूनिट्स में सिलेबस डिवाइडेड होता है। प्रत्येक पेपर 5 यूनिटों से मिलकर बना होता है। 5 यूनिट से मिलकर बना होता है। तो प्रत्येक पेपर है 5 यूनिट से मिलकर बना होता है। जैसे 3 पेपर है तो प्रत्येक पेपर 5 यूनिट से मिलकर बना होता है। फिर जैसे हमारा पहला पेपर है गति सिद्धांत उष्मागतिकीय सांख्यिकी, ये पेपर इस तरह से आता है कि इसके अंदर जो टोटल हमारा पूर्णांक होता है इस पेपर का 150 नंबर का होगा। 50 नंबर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, 50 नंबर में हमारे जो सेमिस्टर इशू का पेपर होगा उसमें ईयरली एग्ज़ाम होती है।
MLSU की ईयरली जो एग्ज़ाम होती है हर साल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, तो उसमें जिस एक पेपर में हमारा 3 सेक्शन आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन कंपलसरी है और इन 10 क्वेश्चन को करने के उपरांत अगर आप सही करते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इनको करने की जो शब्द सीमा है कुछ शब्दों की है और कुछ 10 क्वेश्चन में 5 मार्क्स हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है मार्क्स, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन 1/2 या आधा नंबर का होगा। उसी प्रकार सेक्शन बी में प्रत्येक यूनिट से कवर करते हुए प्रत्येक यूनिट से लगभग 2 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं और टोटल इसमें हमें 25 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम। इस तरह से, और इसकी जो सब सीमा होगी 250 होगी। यहाँ जो 5 क्वेश्चन के साथ में 5 इंटरनल चॉइस होती है, हम पे डिपेंड करता है कि हम किस क्वेश्चन को ठीक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को हम लोग चूज़ करते हैं। उसी प्रकार सेक्शन सी है, उसमें टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से हमको 2 क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है और ये दोनों क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं। ये सेक्शन सी एंटायर पाँचों यूनिटों को कवर करता है और इसकी अधिकतम शब्द सीमा 200 वर्ड है। इस तरह से ये हमारा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, उसके अंदर जो ईयरली एग्ज़ाम है उसके अंदर हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो यहाँ पे अच्छी तरह आपको बता देंगे। आप ठीक से ध्यान रखना इस बात का, और जब भी पेपर पढ़े तो सिलेबस वाइज पढ़ना है कि हम लोग किस यूनिट को जल्दी से समझ सकते हैं, ये कौन सी ऐसी यूनिट है जिसको पहले पढ़ना चाहिए ताकि बाद की सारी किताबें हमें आसानी से समझ आ सकें। थैंक यू।